नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम हिंदी के अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि हमारा है वर्तनी शुद्धि, इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन है विरहणी शब्द सही कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए, विरहणी जितने भी शब्द यहाँ पे लिखे गए हैं सभी एकदम अपने शुद्ध रूप में लिखे गए हैं। तो विरहणी पे आपको ध्यान क्या देना है। देखिए, व पे छोटी की मात्रा, इसके बाद फिर र है पे भी छोटे ही की मात्रा, और फिर अणा लिख के उस पर बड़ी की मात्रा। तो ये बन जाएगा कौन सा शब्द, विरहणी। तो ये इसका सही वर्तनी होगी। दूसरा शब्द है हमारा उज्ज्वल। तो उज्ज्वल तो हमने कई बार आपको पिछली क्लासों में भी बताया है कि उज्ज्वल में दोनों जय आधे आते हैं और फिर व और ल, ये बन जाएगा क्या, उज्ज्वल। उज्ज्वल के जैसे ही आप प्रज्वल लिख सकते हैं, समुज्ज्वल लिख सकते हैं, और भी बहुत से शब्द लिख सकते हैं। जैसे प्रज्वल लिखना हुआ तो इसमें भी जो है प्र लिखने के बाद दोनों जय आधे आएंगे और फिर व और फिर ल, ये प्रज्वल बन जाएगा। बात करें तीसरा शब्द जो कि समुज्ज्वल, तो सबसे पहले स लिखेंगे, फिर मैं पे ऊ की मात्रा लगाएंगे और दोनों जय यहाँ पे आधे आएंगे और व और ल, तो ये क्या बन जाएगा, समुज्ज्वल। इसी प्रकार चौथा शब्द है अपना पारलौकिक। तो पारलौकिक में ध्यान देने वाली क्या बात है कि पै के आगे आ का डंडा लगाना है और रे, पार और फिर लौकिक, तो ये शब्द बन जाएगा पारलौकिक। नेक्स्ट, इसके बाद अगला शब्द जो हमारा है वो है आशीर्वाद। तो आशीर्वाद शब्द भी हमने अपनी पिछली क्लासों में बहुत बार डिस्कस किया है। यहाँ पे जो रे लिखना है वो व के ऊपर लगा के लिखना है, आशीर्वाद। अगला जो शब्द है वो है धोबिन। तो धोबिन किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो आपको याद रखना है ब पे छोटी की मात्रा आएगी और धोबिन, तो ये धोबिन का शुद्ध रूप होगा। इसके बाद भगीरथी शब्द में आपको क्या ध्यान देना है कि भ के आगे इसमें आ का डंडा आएगा, तो फिर ग पे बड़ी की मात्रा, र और थ पे बड़ी की मात्रा, तो ये बन जाएगा भागीरथी। पेपर में क्या दिया जाता है, भगीरथी दिया जाता है, आ का डंडा हटाकर दिया जाता है, तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अगला जो क्वेश्चन है वो है कवित्री। तो कवित्री जो है शुद्ध रूप में कैसे लिखा जाएगा, तो देखिए कै व य पे छोटी की मात्रा लगेगी और त्र पे बड़ी की मात्रा, तो ये बन जाएगा क्या, कवित्री। इसी प्रकार अगला शब्द है कालिदास। तो कालिदास भी पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ल पे छोटी की मात्रा, कालीदास, कै आ का डंडा, कालीदास, तो ये इसकी सही वर्तनी होगी। इसी प्रकार श्रीमती शब्द कैसे लिखा जाएगा, तो देखिए इसमें दोनों पे ही बड़ी की मात्रा लगेगी, श्रीमती, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है, श्रीमती। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है हमारा मैथिली शरण। तो देखिए मैथिली शरण किस प्रकार से लिखा जाएगा, यहाँ पे थ पे छोटी की मात्रा, ल पे बड़ी की मात्रा, मैथिली और शरण, तो ये बन जाएगा मैथिली शरण। इसके बाद बात करें अनधिकृत की। तो अनधिकृत कैसे लिखा जाएगा, तो ये होता है अनाधिकृत, ठीक है। तो अनाधिकृत और अनधिकृत दो शब्द होते हैं। तो देखिए जो सही शब्द होगा वो होगा अनधिकृत। अगर आपको अनाधिकृत दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे न के बाद में आकर डंडा लगा के दिया जाए, तो वो वर्तनी की दृष्टि से गलत होगा। अगला शब्द है इसमें पौरुष। तो पौरुष तो काफ़ी आसान शब्द है, पे दो मात्रा लगानी है, रू और श, तो ये बन जाएगा पौरुष। इसके बाद अगला शब्द है अधीन। तो अधीन देखिए इस प्रकार से लिखा जाता है, ध पे बड़ी की मात्रा। यहाँ पे पेपर में गड़बड़ क्या हो सकती है कि यहाँ पे आपको आधीन लिख के दिया जाएगा, ए पे आकर डंडा लगा, जो कि वर्तनी की दृष्टि से गलत होता है। इसके बाद बात करें चरमोत्कर्ष की। तो देखिए चरमोत्कर्ष कैसे लिखा जाएगा, पहले आपको चरमो लिखना है, फिर आधा तय कै श के ऊपर रह, तो ये बन जाएगा चरमोत्कर्ष। अगला जो प्रश्न है वाल्मीकि, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है। वाल लिखना है आपको, फिर मैं पे बड़ी की मात्रा, कै पे छोटी की मात्रा, ये भी कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है। वाल्मीकि, मैं पे बड़ी की मात्रा, कै पे छोटी की मात्रा, तो ये शब्द बनेगा वाल्मीकि। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। अगला प्रश्न है जिजीविषा, जिसके अंदर जीने की प्रबल इच्छा हो, जिजीविषा। तो देखिए जय पे छोटे की मात्रा, फिर बड़ी की मात्रा, फिर छोटे की मात्रा, और फिर श पे आगे डंडा, तो ये बन जाएगा जिजीविषा। ऐसे करके याद कर लीजिए आपको, छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटी की मात्रा और बड़े आ की मात्रा, तो ये बन जाएगा जिजीविषा। इसके बाद द्वंद्व कैसे लिखा जाएगा, तो देखिए द्वंद्व यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लिखने में। देखिए यहाँ पे द्व, फिर आधा न और फिर द्व, तो ये बन जाएगा द्वंद्व। द्वंद्व वर्तनी की दृष्टि से ये इस प्रकार लिखा। देखिए ज्योत्सना शब्द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज्यो, आधा तय, आधा से और ना, तो ये शब्द बन जाएगा ज्योत्सना। इसमें आधा तय और आधा से आते हैं। हस्तक्षेप शब्द किस प्रकार से लिखा जाएगा, हस्तक्षेप, तो ये बन जाएगा हस्तक्षेप। इसी प्रकार सन्यासी शब्द भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने क्या कहा था, सन्यासी, सन्यासी, तो सन्यासी शब्द जो है स पे बिंदी लगानी है या सी, तो ये शब्द बन जाएगा सन्यासी। यहाँ पे देखिए आधा न भी आता है, ऊपर बिंदी भी आती है। अगला प्रश्न है उपयुक्त। तो उप लिखना है, या के ऊपर आपको रे लगाना है, आधा कै और तय, तो ये शब्द बन जाएगा उपयुक्त। अगला है युधिष्ठिर, जो युद्ध में स्थिर हो,
तो यु धी, ध पे छोटी की मात्रा, इसके बाद स्थिर, स्थिर लिख देना, तो ये बन जाएगा युधिष्ठिर। अगला शब्द है 25वां आयुर्वेदिक। तो देखिए आयुर्वेदिक कैसे लिखना है, आयु लिखना है, फिर वे के ऊपर रै, वे के ऊपर दिक, तो ये शब्द बन जाएगा आयुर्वेदिक। इनको आपको इसी प्रकार से लिख कर देखना है, तो लिख कर देखने से ये याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है दंपति। तो दंपति में देखिए द, मैं, प, तय पे बड़ी की मात्रा, तो ये बन जाएगा दंपति। इसी प्रकार मंत्रिमंडल शब्द, मंत्री लिखना है सबसे पहले और फिर मंडल, तो ये शब्द बन जाएगा मंत्रिमंडल। अगला शब्द पूजनीय भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगला शब्द पूजनीय भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प पे बड़ों की मात्रा, जयनीय, तो ये शब्द बन जाएगा पूजनीय। इसके बाद अत्यधिक, अत्यधिक होता है देखिए अ, तय या धिक, अत्यधिक, तो अत्यधिक ये वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है। अगला शब्द है हमारा, अगला शब्द है हमारा संवत। तो देखिए स के ऊपर बिंदी, व और त, तो ये शब्द बन जाएगा संवत। अगला है महात्म्य। तो महात्म्य किस प्रकार से लिखा जाएगा, महा आधा तय मैं ये, तो ये बन जाएगा महात्म्य। और अंतिम शब्द है हमारा पुनरुत्थान। तो देखिए पुनरुत्थान कैसे लिखा जाएगा, सबसे पहले पुनरु, फिर आधा तय था न, तो ये बन जाएगा पुनरुत्थान शब्द। तो इस प्रकार से इसको लिखेंगे। तो ये हमारी आज की ये क्लास थी। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बाकी आप लोग इस वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए। चैनल को अगर आपने अब तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।